बेटा अगर रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन है ना आप लोगों के पास, ओके कर लो, वरना वो शायद आपको फिर हटा देगा शायद, आई थिंक सो। अगर आप कैंसिल करोगे ना तो वो रिमूव कर देगा आप। आप लोगों का ऑप्शन आया था रिकॉर्डिंग का कोई कंसेंट में, मेरे पास आया था, है ना? इन्होंने शायद न्यू कोई ऑप्शन दिया, प्राइवेसी की वजह से दिया होगा। तो आप लोग अगर मेरे ख्याल से नो करोगे तो शायद वो हटा देगा मीटिंग आप। अच्छा बेटा आज हम लोग स्टार्ट लेते हैं स्फीयर हेमिस्फीयर से, ठीक है? हमने लास्ट टाइम कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, प्रिज्म, ये सब सारे कर लिए थे, तो हमारे से स्टार्ट ले लेते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालो स्फीयर की, स्फीयर। अच्छा बेटा देखो स्फीयर, आपके पास स्फीयर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बताओ? बहुत एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जो आप लोग यूज करते हो, स्फेरिकल होता है वो, सर्कुलर नहीं होता है वो। सर्कल तो 2D ऑब्जेक्ट होता है ना, 3D ऑब्जेक्ट तो स्फेरिकल होता है, कॉमनली यूज्ड है। बॉल, सिंपल सी बात है, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो अब आप देखो स्फेयर सर्कुलर राउंडेड तो होता है बट 3D होता है वो, ठीक है? सर्कल से रिलेटेड बिल्कुल होगा, लेकिन अब कितने सर्कल होते हैं इसमें हमें नहीं पता, ये पूरा 360 डिग्री में सर्कुलर होता है ये, ठीक है ना? अच्छा अब इसकी दो चीजें आपने पढ़नी है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में इसका है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दो चीजें आपने पढ़नी है इसमें, ठीक है? अब वॉल्यूम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप नोट कर लो, और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फेयर है, प्रॉपर होल स्फेयर है ये, जिसके आप ये दो फॉर्मूलाज अपने पास नोट कर लो। और जब कर लो तो आप बता देना, फिर डन लिख देना, ठीक है? हाँ बेटा डन। आप देखो
अब सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको वॉल्यूम निकालना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का दैट इज स्फेरिकल, आप 4/3 पाई क्यूब फॉर्मूला लगा देना। आर रेडियस होता है, आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको कैलकुलेटर से मिल जाती है, आप 3.42 भी पुट कर लेते हो, 4/3 आप यहाँ पे पुट कर देना, आपका वॉल्यूम हमेशा आ जाएगा स्फेयर का। सिंपल सी चीज है। अब ये कैसे बना, क्या हुआ, इसकी डिटेल में मत जाओ, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। हाँ, अगर आपसे क्या व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कर्व सरफेस एरिया के लिए करना ही, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया इसका छोड़ देना, ये आप छोड़ दो, टोटल सरफेस एरिया वाला आपका काम का नहीं है, आपका कर्व सरफेस एरिया इसमें काम का है। टोटल निकालने से मुश्किल होता है, इसलिए वो बच्चों को देता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब स्फेयर होता है आपके पास, एक हेमिस्फेयर होता है, बस ये हॉलो स्फेयर वगैरह नहीं होता, हॉलो हेमिस्फेयर वगैरह कुछ नहीं होता, ये आप छोड़ दो। वो अगर आए भी तो आपको मैं बता दूंगा किस तरह से स्फेयर हेमिस्फेयर के फॉर्मूले से इसको करना है। अच्छा, आप देखो स्फेयर का हाफ क्या होगा, व्हाट इज द हाफ ऑफ स्फेयर, स्फेयर का आधा। हाँ भाई, स्फेयर का आधा क्या होगा। हेमिस्फेयर, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप दोनों का आधा कर दो, तो आपने स्फेयर का वॉल्यूम याद किया हुआ है, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया याद किया, उसका आधा कर दो, हेमिस्फेयर का बन जाएगा वो। जैसे भाई मैंने 4/3 पाई आर क्यूब याद करा था, मैं अगर इसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये बन जाएगा, सिंपल। मैंने 4 पाई आर स्क्वायर याद किया था, मैं उसका आधा करूंगा, ये बन जाएगा, सिंपल। हाफ ऑफ करोगे डिवाइड हो जाएगा, सही ना, इजी। तो ये याद रखो आप इस तरह से। तो ये फॉर्मूलाज देखो बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक झटके में भी फॉर्मूलाज दिखा कर ना आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 मिनट में आपको फॉर्मूलाज दिखाऊंगा और क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला समझा के करवाना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको समझ के याद करो। अगर आप ऐसी रट्टा मारोगे, आप गलत फॉर्मूला प्लेस करके आ जाओगे जाके आंसर के अंदर, तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी वहां पे। अच्छा, अब एक एक और छोटी सी मुझे जरा बात करनी है आपसे, ये वाली देखो, उस दिन हमने की थी एक और टाइप का वेज होता है आपके पास, वेज की एक और बात करो, देखो ये बताओ कौन सा शेप है, जरा मुझे ये बताना। डिसाइड कर लेंगे इसको। हाँ भाई, ये कौन सा शेप है, सिलेंडर। अच्छा, अब देखो सिलेंडर का, आपको पता है ना सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है। अगर ये हॉलो है, हॉलो की बात करता हूँ खाली, नो टॉप नो बॉटम, कुछ भी नहीं है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया इसे कहते हैं, 2 पाई आर एच, ठीक है। अगर ये सॉलिड होता, सर्कल ऊपर सर्कल नीचे, अब क्या होता, अब ये होता है इसका, 2 सर्कल ऐड हो जाते ऊपर नीचे, देखा ना, सर्कल का भी ऐड हो गया, 2 सर्कल्स। अच्छा, अब इसको काट दो बीच में से, हाफ। अब देखो उस वक्त जो मैंने बताया था ना, वो एग्जैक्ट सेमी सर्कल का नहीं था, अब सेमी सर्कल बनेगा, सर्कल का आधा सेमी सर्कल, सही है, सर्कल का आधा सेमी सर्कल। अब ये प्रॉपर सर्कल है, सर्कल का हाफ है ये। अच्छा, अब आप बताओ ये सिलेंडर का आधा नहीं है क्या, क्या हम इसे सिलेंडर का आधा नहीं कर सकते। हाँ, अगर तो ये देखो इस तरह से होता, आधा आधा है, अगर तो ये 2D शेप होता, देखो
2D में होता तो फिर एक डिफरेंट चीज होती है। अगर ये ऐसे बना के दिया हुआ था ना, देखो अगर ये ऐसे बना कर दे देता एग्जामिनर तुम्हें 2D में कन्वर्ट करके तुम्हें दे देता अगर ये ऐसे करके, तो एक डिफरेंट बात होती है। फिर जब तुम इसको बंद करते तो तुम यहाँ पे पायर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पायर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले लेते। बट अब अगर ये सुनो, अब अगर ये कर्व्ड है, कर्व्ड, क्या मैं सिलेंडर वाले को आधा करके काम कर सकता हूँ अपने इधर? क्या मैं इसका आधा कर कर अपना सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ नाम को? भाई देखो ना, अगर ये पूरा होता फुल तो इसका फॉर्मूला होता 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप देखो, आप क्या करोगे, किसको हाफ करोगे? दोनों को हाफ करके इसका सरफेस एरिया बताओ, सरफेस एरिया बता सकते हो टोटल? अगर मैं इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूं, ये भी आधा हो गया, और मैं अगर इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दूं, क्या मेरा फॉर्मूला सही बनेगा इसका? क्या ये फॉर्मूला सही है गलत है? तो ये समझने की चीज है। देखो 2D में जब होगा ना, जब 2D में 2D शेप इज अ डिफरेंट थिंग, 3D शेप इज अ डिफरेंट थिंग। तो जरा इसको ना एहतियात से सोच समझ के चीजों को सॉल्व करना, मैंने इसलिए आपको बता दिया है। भाई एक बात बताओ, अगर ये कौन होती, फर्स्ट करो ये कौन है? इसका कर्व सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने आपको? एक मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था आपको, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता था? बहुत सिंपल सा था, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब अगर एक बात बताओ, उसको आधा करते हैं तो फिर क्या सीन होगा? आधा सरफेस एरिया क्या होगा? सिंपल सी बात है, पाई एल अपॉन 2 होगा, अगर आधा कर दो, है ना? कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो ऐसी हर चीज को आप हाफ जब भी करोगे तो आप फुल वाले का फॉर्मूला आधा कर दो, सिंपल सी बात है। अच्छा अब जरा आ जाओ पिरामिड्स पे। ये आपको कौन से शेप्स दिख रहे हैं? देखो कौन से शेप्स हैं ये? मल्टीपल शेप्स हैं, ये सारे पिरामिड्स हैं, ये सारे प्रिज्म्स हैं, ये आपका कोन एंड सिलेंडर एंड स्फेयर, ये तो तीन तीन शेप्स हैं, ठीक है ना? अच्छा आप इसको भी छोड़ दो, अभी ये पढ़ा चुका हूं आपको, ये पढ़ा चुका हूं आपको, ये भी पढ़ा दिया आपको, ये भी पढ़ा दिया आपको, ये भी पढ़ा दिया आपको। आप आ जाओ इस पे फोकस करो। देखो क्या एक ही फॉर्मूला है या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं? मेरे हिसाब से तो एक ही फॉर्मूला है ये, आपको देखने में अलग लग रहा है। देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, पिरामिड का अगर वॉल्यूम निकालना हो, पिरामिड वॉल्यूम 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आप अपने पास नोट कर लो। ठीक है बेटा। अच्छा अगर आपको टोटल सरफेस एरिया कभी निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया कभी भी निकालना हो तो आप शेप को ओपन करके निकालना, ओपन द शेप एंड फाइंड इट फॉर एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो देखो एक बात सुनो, ये तुम्हें अगर मैं बोलूँ, ये
ये कौन सा पिरामिड है बताओ? ये कौन सा पिरामिड है? इसका नाम होता है, अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर पिरामिड होता है, ट्राइंगुलर पिरामिड होता है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड होता है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड होता है। तो आपको कौन सा दिख रहा है ये? अच्छा अब एक बात बताओ, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इसका सरफेस एरिया कैसे निकालें? ओपन करने का तरीका मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। देखो, ये तुमने एक स्क्वायर बनाया, ओपन करने का तरीका सीख लो इसका। तो तुम स्क्वायर बनाओ, अब ये तुम बताओ कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? एक, दो, तीन और चार। अब देखो ये ट्राइंगल सारे सेम है, ये सेम है, एक का निकाल लो सबका एरिया आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 करके। ये सब सेम है। अब आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे ही करोगे इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सिंपल बात, समझ आई अब आपको ये वाली? अब आपको ट्राइंगल के एरिया के निकालने के लिए इसकी ये बेस मिल जाएगी, ये रही बेस, और ये रही हाइट। हाइट के लिए आपको स्लांट हाइट देगा वो, ये वाली। हाँ तो मैंने सरफेस एरिया का हमेशा लिखवाया है। सरफेस एरिया जो होता है वो होता है टोटल एरिया ऑफ ऑल फेसेस। सरफेस एरिया आप हमेशा देखो, कोई सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद ही नहीं करके जाओ। मैं तुम्हें एक आसान सा तरीका बताता हूँ, देखो तुम सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद ही नहीं करो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। देखो ये देखो, अगर ये क्यूब है, तुमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ है, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो भाई मैंने सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद ही नहीं किया। भाई मैंने ये देखा इसमें कितने फेसेस हैं, मैंने इसमें देखा 6 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर, तो मैं एक का एरिया निकालूंगा, 4 × 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा, आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। मैंने याद ही नहीं किया, लेकिन मैंने तरीका सीखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही देखो सेम, अगर आपके पास क्यूबॉइड है, याद नहीं क्या हुआ भाई, तरीका सीखा हुआ है लेकिन, ठीक है। अब 3D में निकालना, याद रखना कि 3D होगा वो, कन्वर्ट होकर 3D होना है वो वापस। आप क्या करो, चेक करो भाई, ये दो रेक्टेंगल सेम है, तो 2 × L1 × V1 कर दो। भाई ये वाला और ये वाला सेम है, प्लस 2 × L2 V2 कर दो भाई। भाई ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम है, तो भाई 2 × L3 V3 कर दो भाई। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, वरना ऐसा होता था फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू विड्थ प्लस लेंथ इनटू हाइट प्लस विड्थ इनटू हाइट। सेम फॉर्मूला है ये ऊपर वाला और नीचे वाला, है ना? फॉर्मूला में कोई डिफरेंस तो नहीं है, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। तो अब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ रही होंगी। 3D इसलिए मुश्किल लगती है कि कोई भी टीचर बच्चे को ना समझाता नहीं है कि शेप कैसे बन रहा है, शेप पे कैसे कैसे चीजें एडजस्ट हो रही हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, फॉर्मूलाज लिखवा के कहते हैं बस हो गया काम, बेटा फॉर्मूला याद कर लो, इसी से काम कर लेना। इसलिए आपको समझ के करना है, समझ के देखो, नहीं करोगे आपको याद नहीं होंगी चीजें। अच्छा आप देखो, प्रिज्म्स भी, पिरामिड भी हो गया है, ये सारी चीज हो गई। हम एक दफा टिक लगा लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया भाई। मैं आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन से शेप्स पढ़ लिए, ताकि हमें याद रहे। देखो क्यूब पढ़ लिया हमने, क्यूब, हमने क्यूबॉइड पढ़ लिया, हमने कोन पढ़ ली, हमने सिलेंडर पढ़ लिया, हमने प्रिज्म्स पढ़ लिए सारे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऐसा प्रिज्म होगा, इसका कैसे निकालोगे, और इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ढोल देखा, ढोल आप लोगों ने शादी में जो ढोल बजता है, समझ लो ढोल वाला प्रिज्म अगर है तो।
इसका कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप? बताओ, अभी आपका टेस्ट हो गया, ये समझ लेते हैं इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे निकालें। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाए मैं, आप ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मूला बताया इसका। एक अपना मैंने एक जुगाड़ू फॉर्मूला आपको लिखवाया था, वो आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा रिकॉल करो, आपको आ जाएगा याद। पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम के लिए मैंने आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला लिखवाया था, फ्रंट एरिया इनटू एक्सटेंडेड लेंथ इक्वल्स टू द वॉल्यूम। अच्छा, अब फ्रंट एरिया के लिए ना तुम्हें एग्जामिनर हेल्प करेगा। देखो, तुम्हें एग्जामिनर बताएगा ये रेगुलर वो है पेंटागन, उसमें तुम्हें ये देगा सारे, तुम एरिया निकालोगे। देखो 5 ट्रायंगल का एरिया निकाल के एक का बनाओगे, ठीक है ना। ये तुम्हें एग्जामिनर देगा, हेल्प करेगा इसके लिए। तो तुम इसका पूरे का जो भी एरिया निकालो, एरिया ऑफ फ्रंट, और अब फर्स्ट करो ये 12 सेंटीमीटर है, तो जो भी इसका एरिया आया है मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, इसका वॉल्यूम इजीली आ जाएगा। इतना आसान तरीका है ये। आप ये मत बोलना सर इसका तो कुछ भी गिवन नहीं है। भाई एग्जामिनर तुम्हें देगा, तुम्हें एग्जामिनर बता देगा कि ये जो रेडियस है इसका समझ लो 6 है। अब तो बताइए एंगल कैसे निकलते हैं, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 360 कर दो, टोटल कर दो। एक्स 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 72 आ जाएगा ये। 5x इक्वल्स टू 360। फिर तुम एरिया निकाल लेना, 1/2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू साइन 72, तुम्हारा एरिया भी आ जाएगा। फिर तुम एरिया निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे, तो तुम्हारा पूरा इसका एरिया आ जाएगा। देखो ये पूरा एरिया, अभी मैं इसलिए सिर्फ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ये क्लियर हो जाए चीज कि हम हर शेप का निकाल सकते हैं, हर शेप का निकाल सकते हैं। तो हमें टेंशन वाली बात नहीं है हमारे लिए। अभी क्वेश्चन आएंगे ना, और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा उसमें, ठीक है। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, तुम अगर ये चीजें याद करके जाओगे। अच्छा, अब सरफेस एरिया के लिए क्या करना है तुम्हें, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सरफेस एरिया के लिए तुम्हें 2 मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ पेंटागन करना है। 2 पेंटागन हैं तुम्हारे पास, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है तुम्हें। 5 रेक्टेंगल तुम्हारे पास के, कैसे देख लो, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, पीछे 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल, और ये 5 रेक्टेंगल। 5 रेक्टेंगल्स हैं, 2 तुम्हारे पास पेंटागन्स हैं। 1 लिख देता हूँ, 1 and 1। अब ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। तुमने यहाँ पे एरिया निकाला होगा, एरिया को तुम यहाँ पुट करो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तुमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है भाई, अगर 12 इंटू 12 है कर दो, 12 इंटू 6 से कर दो, ऐसे कर दो, 12 इंटू 7 कर दो, जो भी है वो आप इजीली निकाल सकते हो। अभी एग्जाम्पल है, आगे इसको क्लियर करेंगे, सही है अभी और। अच्छा, पिरामिड्स हमने कर लिए, हमने स्फेयर कर लिया, हमने हेमिस्फेयर कर लिया, ठीक है। हमने सारे 2D शेप्स डिस्कस कर लिए थे, ये 3D हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने सारे ग्रुप पे शेयर कर दिए लेक्चर्स, वो आप लोग वहां से देख लेना। देखो 2D में हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काइट, ठीक है। फिर सारे गॉन्स वो कहते हैं पॉलीगॉन्स जो थे, सारे डिस्कस किए थे, पॉलीगॉन्स जो होते हैं, ठीक है। अब आपने ये सारी चीजें अपने माइंड में रखते हुए चलना है। अब हम जाएंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ट्राई करना, ठीक है। ये आपका पहला सवाल। अब जरा आप चेक करो, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा खासा 3D का बड़ा सवाल होता है। उस्मान बेटा मैं बता चुका हूँ, मैं 2 दफा बता चुका हूँ, आप अगर अटेंटिव नहीं हो तो क्लास में मत अटेंड किया करो क्लास। आप 2 दफा मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे निकालते हैं। अब मैं एक ही चीज पर टाइम जाया नहीं करता रहूंगा, रिकॉर्डिंग में देख लेना अब आप। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.142,
अब क्वेश्चन फॉलो करो वरना ये तुम्हारा रह जाएगा फिर। The value of pi is 3.142 correct to 3 decimal places। ठीक है, कैलकुलेटर ले आओ आप लोग, कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना, पेपर 2 का सवाल है ये। कैलकुलेटर सारे बच्चे लेकर बैठो हाथ में। हाँ भाई, सबके पास आ गया कैलकुलेटर? क्योंकि कैलकुलेट करना ना, फिर मैं वैल्यूज आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताते हैं। चलो बेटा, अब जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है। याद रखो, जब भी तुम्हारे पास 3D शेप्स आएंगे ना, तो तुम्हें वॉल्यूम लीटर्स में काम में कभी भी नहीं फायदा देगा, तुम्हें हमेशा सेंटीमीटर क्यूबिक में फायदा देगा। उसने बता दिया अगर 1 लीटर हो तो उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक कंसिडर करना है आपने। क्लियर है ये वाली बात? आगे बढ़े, आप लोग यस यस करते रहा करो ताकि मुझे आइडिया आप जो सुन रहे हो। कभी कभी ऑडियो डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसलिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है फिर इसके अंदर ना, जूम का ग्लिच होता है, इसलिए फिर असल में रिकॉर्डिंग्स ना जब देख रहा होता हूँ तो उसमें ना कभी कभी हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम। अच्छा, सम आइडेंटिकल बोल्स आर ओपन सिलेंडर्स। देखो उसने आपको पहले ही बोल दिया है, ओपन सिलेंडर का क्या मतलब होगा? क्या वो ऊपर नीचे दोनों से ओपन है या सिर्फ ऊपर से ओपन होगा? मैंने आपको देखो तीन बताए, तीन तीन टाइप्स बताई थी। आप मेरा एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, ओपन सिलेंडर का टॉप नहीं होगा, बॉटम टॉप दोनों नहीं होगा, या दोनों होंगे। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन आप मुझे बता दो। जो नहीं होगा वो आंसर में देना आप मुझे। ओनली टॉप वोंट बी देयर, ओनली टॉप वोंट बी देयर, ठीक है, टॉप नहीं होगा जी। अच्छा, हॉलो सिलेंडर होता तो फिर क्या कंसिडर करते? अगर ये हॉलो होता तो फिर आप क्या कंसिडर करते? ना बेटा, अगर ये हॉलो बोलता तो फिर आप क्या कंसिडर करते? हाँ, ना ही इसमें टॉप होता ना ही इसमें बॉटम होता। फिर इसमें कोई लिक्विड, देखो वॉल्यूम तो कंटेन हो रहा है, वॉल्यूम तो होता है इसका, बट कंटेन नहीं करता वॉल्यूम वो, मतलब वो उसमें रुकता नहीं, निकल जाता उसमें से बार बार। अच्छा, अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं। रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ओके। हाइट है 4 सेंटीमीटर। चलो भाई, अच्छी बात है, चलो दोनों चीजें हमें पता है, हाइट भी पता है और हमें रेडियस भी पता है। आगे बढ़ते हैं। ईच बोल इज मेड फ्रॉम थिन मेटल, पतले मेटल से बनाया जाता है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेटल नीडेड टू मेक ईच बोल, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या हमें इसका वॉल्यूम बताना होगा या हमें इसका सरफेस एरिया बताना होगा? सोचकर बताइएगा, सोचकर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन का ए पार्ट एक दफा और पढ़ लो, फिर मुझे जवाब दे दो कि क्या हमें इसका सरफेस एरिया बताना होगा या हमें इसका वॉल्यूम बताना होगा। वॉल्यूम बताना होगा या सरफेस एरिया बताना होगा, सोच लो, वॉल्यूम या सरफेस एरिया। आप अगर कंफ्यूज हो, आप पार्ट ए पढ़ सकते हो, आप ए पार्ट पढ़ सकते हो दोबारा से। अगर आप कंफ्यूजन में हो, आप दोबारा से ए पार्ट पढ़ो, फिर जवाब दो। कैलकुलेट द एरिया नीडेड, क्या बोला है? कैलकुलेट द एरिया नीडेड, मतलब हमें एरिया बताना है, हमें वो नहीं बताना, वॉल्यूम नहीं बताना हमें। अब आप बताओ, ओपन सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सॉरी, ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालूं मैं? आप बताओ, आप लोग मुझे गाइड करो। इसीलिए देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, ताकि मुझे आइडिया हो कि बच्चों को जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो उनको चीजें रिकॉल करने के लिए आए। ओपन सिलेंडर का मतलब है इसमें क्या क्या होगा? क्या इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का? घुमा हुआ सिलेंडर, घुमा हुआ रेक्टेंगल जो होता है,
जो हम घुमा देते हैं, पेपर को घुमाते थे हम, क्या रेक्टेंगल घूम गया सिलेंडर बनते हुए? यस, तो कर्व सरफेस एरिया होगा। ओके, कर्व सरफेस एरिया होगा, प्लस एक चीज और होगी, एक चीज और होगी, वो क्या होगी बताओ? सर्कल भी होगा बॉटम वाला। ये लो, अब आप फॉर्मूला पुट करो, अपना आंसर निकालो इजीली। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 2 पाई आर एच प्लस पाई मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब इसका आंसर पहले निकाल लो और पाई को 3.142 लेना, पहले निकाल लो, फिर इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे। अभी ये इसमें 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ऑलरेडी है ये। पूरा आंसर चाहिए मुझे तरीके से, वरना फिर मुझे खुद निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर से ना, फिर मुझे खुद वर्किंग करनी पड़ेगी। आप लोग करके बताओ। और नियरेस्ट का बोले तो राउंड ऑफ कर देना, होल होल नंबर में राउंड ऑफ करके बताना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, फॉर्मूला याद करना मेन चीज है, या फॉर्मूला शेप के हिसाब से समझ के करना मेन चीज है? कौन सी चीज मेन है? मेंसुरेशन हलवा लगने लगेगी तुम्हें अगर तुम्हें ये चीज आ गई तो। मेंसुरेशन मुश्किल क्यों लगता है आप लोगों को, बताओ? आप लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों ने पिछले क्लास 10 9 7 8 6 सब में पढ़ी है, आपको मुश्किल क्यों लगती थी ये? फॉर्मूलाज का रट्टा मारते थे आप समझ के नहीं करते थे कभी भी इसको। देखो मैंने ना टोटल तकरीबन 1.5 घंटा लगाया आपको फॉर्मूला समझाने में, ठीक है ना? टोटल 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स में आपको मैंने समझाया है। मैं आपको 10 मिनट में समझा के भी फारिग कर सकता था। हाँ तो बेटा मोहम्मद उस्मान अली, आप मेरी बात सुनना गौर से, इसके बाद आप ये नहीं बोलोगे। 2D एरिया, 2D शेप्स का एरिया होता है, 3D शेप्स का सरफेस एरिया होता है। अब एग्जामिनर बच्चों की तरह आपको हर चीज लिख कर नहीं देगा, है ना? मैं उस अहमद दोबारा बता देता हूँ। अहमद तुम लोग होते कहाँ हो जब मैं बता रहा होता हूँ? 3D एरिया में सरफेस एरिया ही एरिया होता है उसका, और 2D में तो आप एरिया का एरिया नाम लेके बोलते हो, ठीक है? और अब अपने फॉर्मूलाज याद रखो जो आपको बताया ना, उसको आप मैनिपुलेट कर करके आप चीजें कर सकते हो। अच्छा, अब 188 नहीं आ रहा होगा अलीना, चेक करो पाई की वैल्यू सही से डालो। देखो मैं तुम्हें बताया, तुम ये वैल्यू डाल के चेक कर लो अलीना। 2 6 12 12 4 48 पाई प्लस 36 पाई, इसको चेक कर लो डाल, ये कैलकुलेटर में डालो और चेक कर लो, तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा। अलीना फिर आप रीस्टार्ट करके आओ, कनेक्ट करो, फिर कनेक्ट करो, तुम्हारे इंटरनेट का इशू। अच्छा बेटा, बच्चे ज्वाइन कर ले एक दो वापस, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जब तक आप बी पार्ट पढ़ लो, यहाँ तक बी पार्ट पढ़ लो आप, 3 लाइन से ये पढ़ लो जरा। मैं एक तरह चेक कर लूँ, ये दोनों लेट आए, नहीं आएंगे क्लास में, तभी आवाज हो जाती है यार। ये ना जूम असल में बहुत बिजी सर्वर हो गया जूम का, पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन जूम पे चल रही है, इसलिए आएंगे। अच्छा बेटा, हेमिस्फेरिकल पैन कंटेन 13 लीटर्स ऑफ सूप। अगर सूप 13 लीटर्स में है तो सेंटीमीटर क्यूबिक में कितना होगा ये बताओ? लीटर में 13 है, 13 लीटर्स, तो सेंटीमीटर क्यूबिक में कितना होगा?
13,000 ठीक है, बिल्कुल मल्टीप्लाई पे 1000 कर दो, बिल्कुल सही है। तो भाई 13,000 सूप है, किसमें सूप है? पेन में सूप है 13,000। ये पेन के अंदर है 13,000 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है भाई। अच्छा, कहता है एज मेनी बोल्स एज पॉसिबल आर कंप्लीटली फिल्ड विद द सूप फ्रॉम द पैन। अब भाई देखो, जो इसके अंदर सूप है पैन के अंदर, वो यहाँ से उठाकर आपने बोल्स में डालना है। अब जितने भी बोल्स फिल हो, वो इस पूरे से फिल होने चाहिए, मतलब खाली हो जाए ये आपका पेन। अब आप बताओ कितने बोल्स भरे जाएंगे। अब आप बताओ, एरिया से चेक किया जाएगा या वॉल्यूम से चेक किया जाएगा? देखो, पेन का वॉल्यूम तो मुझे पता है, ये वॉल्यूम ऑफ पेन है, ये तो पेन का वॉल्यूम है। ये सारा सूप जाएगा बोल्स के अंदर। अब बोल्स भरे जाएंगे, कितने भरे जाएंगे ये नहीं पता हमें। ये पता करने के लिए किन दो चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, वॉल्यूम्स का या सरफेस एरियाज का? ऑब्वियस बात है वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उनको। सरफेस एरिया तो बाहर का होता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल से सुन लो। मेरे पास पेन का वॉल्यूम है, मेरे पास हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है, आई हैव द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आप बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते थे? इसमें मैटर नहीं करता कि ये ओपन सिलेंडर है या सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो में तो वॉल्यूम आता ही नहीं उसका, कंटेन ही नहीं करता। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखवा चुका हूँ मैं, बार बार नहीं बताऊंगा आपको। आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ लिख दूंगा उठा के। अच्छा ये बताओ, मैं जो लिख रहा हूँ ये सही लिख रहा हूँ भी गलत लिख रहा हूँ, ये लिखता जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? पुनः तुम मुझे वो बता रहे हो, सरफेस एरिया बता रहे हो, गलत बता रहे हो। कितने बच्चों को ये वाली स्टेटमेंट मेरी समझ नहीं आई है? मैं समझाऊंगा फिर से एक दफा पढ़ लो। भाई देखो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो अब मैं तुम्हें थोड़ी सी ना अपनी अपनी जबरदस्त ड्राइंग स्किल्स दिखाकर ना तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है भाई? आप सुनते रहो। सूप आएगा, जाएगा, एक बोल भरेगा, हल्का सा सूप इस्तेमाल होगा बस, तो 13,000 सेंटीमीटर क्यूबिक है। फिर ये बोल आगे चढ़ा जाएगा, फिर न्यू बोल आएगा पीछे से, सही है? जब ये आगे चला जाएगा, अब इसमें भरा जाएगा। अब बताओ कितने नंबर ऑफ बोल्स आएंगे, कैसे आएंगे वो? भाई 13,000 सेंटीमीटर क्यूबिक, आप अगर आप डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ अ बोल से, एक बोल के वॉल्यूम से, तो आपके पास नंबर ऑफ बोल्स आ जाएंगे। यस और नो? है ना? अब एक दफा निकालो उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, आप लोग भूल गए थे, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है। तो आप निकाल लो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू द रेडियस इंटू द हाइट। रेडियस कितना है भाई? 6 एंड 4, 6 रेडियस है, 4 हाइट है, सो 36 4 पाई। निकालना भाई वॉल्यूम कितना आता है? 144 पाई। निकालो जरा आंसर, ये कितना आंसर आएगा?
144 पाई कैलकुलेटर से निकाल के बताना जरा कितना आता है। और जो कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है ना मुझे वही बताना भाई, गलत मत बताना। 452.452.448 ये आंसर है। अब यही आने दो वरना ना आंसर गलत हो जाएंगे हमारे। अब आप क्या करोगे देखो, सूप इतना है हेमिस्फेयर के अंदर, इससे बोल फिल किया जाता है। एक बोल जो है वो लेता है वॉल्यूम 452.448 का वॉल्यूम। अब आप चेक करो कितने भर सकते हैं कंप्लीटली फिल। बच जाएगा तो बचने वाला नहीं बताना आपने, कंप्लीटली फिल बताना है आपने। तो 13,000 को हमने डिवाइड करा देना है 452.448 से। 28.73 आंसर आ रहा है। तो आप बताओ कितने कंप्लीट बोल्स भर गए। पहले आप बताओ कितने कंप्लीट बोल्स भर गए। 28 बोल्स भर गए। ठीक है भाई। अच्छा अब पूछता क्या है वो देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोल्स विच आर फिल्ड। ओके भाई 28। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सूप विच इज लेफ्ट इन द पैन, विच इज लेफ्ट इन द पैन। आप बहुत गलत बच्चे, पता क्या बहुत सारे बच्चे क्या लिख के आएंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या लिख कर आ जाएंगे, क्या ये आंसर सही होगा या गलत होगा? क्या 0.73 सही होगा या गलत होगा? सोच के बताना। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, फुल इस्तेमाल किया करो उसको। क्या ये 0.73 सही होगा या गलत होगा? उसने क्या बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सूप विच इज लेफ्ट इन द बोल या विच इज लेफ्ट इन द पेन, क्या बोला है उसने, आप ये बताना। अच्छा बोला कुछ भी हो, ये जो 0.73 है ना, दिस इज नॉट द वॉल्यूम, दिस इज नॉट द वॉल्यूम। ठीक है ना, ये वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, एक बोल में आता है 452.448 सेंटीमीटर क्यूबिक का वॉल्यूम, पूरे कंप्लीट बोल में। तो 0.73 अगर बोल भरा हुआ होगा तो कितना वॉल्यूम आएगा उसके अंदर, ये आपने निकालना है। बताओ जरा कितना आएगा। जरा आंसर बताइए। तकरीबन आपका 330 से 331 के बीच में आंसर आएगा इसका। अगर पूरा हो जाता तो ये 452.48 हो जाता। अगर पूरा हो जाता तो भाई देखो पूरा फिल हो जाता, 29 हो जाते फिर। भाई देखो 28 के बाद ना ये पूरा भर नहीं पाया। अगर ये पूरा 28 के बाद एक 29 हो जाता तो 29 बोल्स फिल हो जाते, है ना। अब 0.73 बच्चे समझते हैं कि शायद वो वॉल्यूम छोड़कर आ गए। भाई ये तुम वॉल्यूम छोड़कर नहीं आए हो, ये तुम जो बोल था ना, तुम्हारा बोल, तुम्हारा जो ये बोल था, ये पूरा होने से थोड़ा सा पहले रुक गया, ये 0.73 हो गया। अगर ये पूरा हो जाता तो ये वन बोल पूरा कहलाता, ये वन बोल पूरा कहलाता। तो ऐसे तुम्हारे पास 28 फिल हो गए थे, 28 और 29 वाला होते होते रह गया था, तो वो 73.73 था वो। अब उसने बोला है वॉल्यूम कितना रह गया, तो वॉल्यूम में 0.73 दूंगा तो गलत आंसर है। 0.73 तो भाई उसकी एक तरह से परसेंटेज है, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, आप 0.73 को एक बोल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा दो। अगर आप वन से कराते तो देखो पूरा बोल फिल आता आपके पास। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं, ये आपको आने चाहिए, इसलिए हम इधर टाइम ज्यादा लगाते हैं इन चीजों में। तो थोड़े से देखो क्वेश्चंस अब डिफिकल्ट होते जाएंगे, अब वो आसान क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़े से डिफिकल्ट होते रहते हैं, गौर किया करो किस तरह से करने हैं। अच्छा अब जरा आ जाओ थर्ड पार्ट पे, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट तक सब बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, कॉपी कर लिया। जिन्होंने नहीं भी किया हो वो रिकॉर्डिंग से दोबारा से कर लेंगे बाद में। और फोकस अपना भाई क्लास में रखा करो,
मैं एक चीज दो दो दफा बताता हूँ ऑलरेडी, अगर आपको फोकस इधर उधर होगा, आप इधर उधर चले जाओगे, आकर दोबारा पूछोगे, इतना इजी नहीं होता उसको दोबारा एक्सप्लेन करना, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पूरे पूरे 10-15 मिनट जाया हो जाते हैं उसमें। तो आप 1 घंटे की क्लास लेते हो, फोकस के साथ लिया करो, ताकि आप अच्छे से चीजें पढ़ते रहो। हाँ, बट अगर बाई चांस कुछ मिस हो रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लिया करो, और दफा देख लिया करो, 3-3 4-4 दफा रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो, ये आपका फायदा है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, मैं ये पूरा इरेज कर दूंगा बाद में, अभी कुछ यूज करना पड़ा तो बेकार हो जाएगा हमारे लिए। मैं सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड इसकी इरेज कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज दिस। स्फीयर का वॉल्यूम बताया आपको, बट ये शेप राइट पे कौन सा है? एग्जामिनर ने तुम्हें स्फीयर का वॉल्यूम फॉर्मूला बताया स्फीयर का, बट राइट पे शेप कौन सा है? तो हम हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं स्फीयर से? कर लो, हाफ कर लो, ठीक है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? इट इज गिवन दैट 13 लीटर ऑफ सूप कंप्लीटली फिल्स द पैन। भाई जो 13 लीटर ऑफ सूप था या 13,000 सेंटीमीटर क्यूब था, वो पूरा पैन को फिल कर देता है। कैलकुलेट रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर गिविंग आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। कैसे निकाले हम ये, आप बताओ। वॉल्यूम हमारे पास है, रेडियस हमें नहीं पता, फॉर्मूला हमें पता है, कैसे निकालें बताओ। अब ये तो बता दो कैसे निकालें, एटलीस्ट इतना तो बता ही सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है भाई। 4/3 पायर क्यूब का आता होगा 2/3 पायर क्यूब equals to the volume. So by 2/3 into 3.142 into r cube equals to 13,000 रख दो। r क्यूब को इधर ही रहने दो, बाकी सबको राइट पे ले जाओ। अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप? ये देखो, ये मैं इधर ले गया और इन दो को मैं नीचे ले गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा रेडियस निकालने के लिए? लास्ट स्टेप बताइए बेटा जल्दी से, ताकि फिर उसका आंसर निकले। बोथ साइड क्या करना पड़ेगा हमें? क्यूब रूट लगा देते हैं। चेक करो कितना आ रहा है आंसर, रेडियस कितना आ रहा है। आंसर बताएंगे? 18.4। देख लेना, चेक कर लेना, मुझे बता देना। बेटा आंसर देख के बताना, गलत आंसर नहीं बताना मुझे। क्योंकि मैं फिर वॉल्यूम चेक कर लूंगा कितना रेट 13 अगर आ रहा है, इंटू 18.4 इंटू 18.4 इंटू 3.142 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। सही है, हाँ तकरीबन ठीक है। 18.4 तो आपने राउंड ऑफ किया, जो आंसर 18.3 समथिंग आ रहा है वो सही है। ठीक है आंसर है 18.3 समथिंग आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा था। 18.4 से जो तुम्हारा वॉल्यूम है ना, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है 18.4 से।
13,048 के करीब बन रहा है, हल्का सा बढ़ रहा है तुम्हारा वॉल्यूम निकालने के बाद तो 13.377 वाला सही है, ठीक है, ये सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर, रेडियस आप फाइंड कर लोगे। अच्छा भाई, अब ये चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ, फिर अपनी क्लास एंड करेंगे हम। Michael has two different bowls which are geometrically similar to each other. The heights of the bowls are in the ratio of 2:3. Write down the ratio of the volume to the soup these bowls should hold when full. हाँ भाई, अब आप बताओ कैसे निकालें भाई। माइकल के पास दो डिफरेंट बोल्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर हैं एक दूसरे के। हाइट क्या लेंथ कंसिडर हो सकती है, यस और नो में जवाब देना आपने। सो आपको याद है मैंने सिमिलैरिटी में आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, आई होप याद हो आपको, क्या लिखवाया था। याद है क्या, बताओ मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था सिमिलैरिटी के अंदर, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। एक तो देखो, एक होता था L1/L2 इक्वल्स टू L3/L4 L5/L6, ये तो जब लेंथ सारी बराबर होती थी। एक होता था L1/L2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया 1/एरिया 2। एक होता था V1/V2 इक्वल्स टू, आगे क्या होता था बताओ, L1/L2 का क्यूब, ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला लगाना है हमने, V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 का क्यूब। क्या आपको L1 L2 बताया हुआ एग्जामिनर ने, हाइट 1 हाइट 2? आप बस उसका क्यूब कर दो, आपका वॉल्यूम और वॉल्यूम 2 का आ जाएगा, वॉल्यूम 1 और 2 का आंसर। सो 2/3 का क्यूब कर दो, तो V1/V2 आपका आ गया 8/27, खत्म, दिस इज योर आंसर, फारिग। ठीक है, अब ये आज आपने करा क्वेश्चन क्लास में, अब मैं आपको एक देता हूँ होमवर्क के लिए, ये वाला होमवर्क करवा दो आज जाके। इजी सवाल है, देखने में बहुत मुश्किल लगेगा, इजी क्वेश्चन है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ये वाला। अब आज आप जाके ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है बेटा, अब ये वाला आपने करना है और फिर इसको डिस्कस करना है, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे फिर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।